तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहती हूँ। मेरा अप्रैल में मिस्ड अबॉर्शन हो गया था। मेरा मिस्ड अबॉर्शन कैसे हुआ, कितने वीक्स बाद हुआ, ये इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाली हूँ। बट अभी के लिए जो मेरा टॉपिक है मैं उस पे बात करना चाहती हूँ, वरना वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, बहुत लंबी हो जाएगी। तो अप्रैल में मेरा मिस्ड अबॉर्शन हुआ। हम डॉक्टर के पास गए, फिर डॉक्टर ने बोला कि अभी आपको एटलीस्ट 2 मंथ्स बेबी प्लानिंग नहीं करनी चाहिए। तो हमने सोचा कि डॉक्टर ने 2 महीने बोला है, हम 3 महीने का लेके चलते हैं फॉर अ सेफ़र साइड। तो हमने मई जून जुलाई बहुत अच्छे से अपने डाइट पे ध्यान दिया, अपने ऊपर ध्यान दिया, थोड़ा एक्सरसाइजेज़ की। मैंने कभी कोई मतलब होता है ना बहुत विगरस एक्सरसाइजेज़, वो सब नहीं की है। वॉकिंग, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग वगैरह, योगा, यही सब किया है और अपनी डाइट पे काफ़ी ध्यान दिया है। उसके बाद अगस्त में हमने फ़र्स्ट टाइम सोचा कि अब हम बेबी प्लानिंग कर लेते हैं, क्योंकि 3 महीने ऑलरेडी हो चुके हैं और हमें भी था कि जल्दी से, मतलब सबको ही होता है, आप लोगों को भी होता है कि हमारा बच्चा हो, हम उसके साथ खेलें। तो हमने बेबी प्लानिंग की। इस बार हमने सोचा कि हम पूरा मतलब प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करेंगे। उसके लिए मैंने ओव्यूलेशन किट्स का भी यूज़ किया। मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि कैसे ओव्यूलेशन किट का, मैंने अलग अलग टाइप की ओव्यूलेशन किट का भी यूज़ किया है, जो कि काफ़ी मतलब होता है बेनिफिट रही हैं मेरे लिए, बेनिफिशियल रही हैं। और मैंने एक ऐप का भी यूज़ किया है जिसका नाम फ्लो ऐप है। उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे उसने मेरी मदद की। वो एक फ्री ऐप है। तो मैंने एक फ्लो ऐप का यूज़ किया, ओव्यूलेशन किट का यूज़ किया। तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि अगर आपकी सबसे पहले आपको अपनी साइकिल लेंथ पता होना चाहिए, क्योंकि ये सब पता करने के लिए मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं। काफ़ी यूट्यूब पे, ये मान लीजिए मैंने बिंज वॉचिंग की है सारी वीडियोस देखने के लिए कि कैसे हमारा साइकिल लेंथ होता है, कब हमारा ओव्यूलेशन डे होता है, कब इम्प्लांटेशन होता है, कब फर्टाइल डेज होता है। क्योंकि अगर आप एक प्रॉपर बेबी प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपका ओव्यूलेशन डे कब हो रहा है, आपके फर्टाइल डेज़ कौन से हैं, जिससे कि आप उस टाइम अच्छे से बेबी प्लानिंग कर सकें। तो मैं आपको एक थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देती हूँ। अगर आपकी लास्ट पीरियड डेट 1 है और अगर आपके नेक्स्ट पीरियड 28 में आए हैं, तो आपका जो साइकिल लेंथ है वो 28 डेज़ का है। ये मैंने एक रैंडम एग्जांपल लिया है। आप अपने लास्ट पीरियड की डेट से और नेक्स्ट पीरियड की डेट में जो भी डेज़ हैं उतनी आपकी साइकिल लेंथ हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट स्टेप यही है कि आपको अपनी साइकिल लेंथ पता होनी चाहिए। सेकंड स्टेप है आपको अपने फर्टाइल डेज़ पता होनी चाहिए। तो अगर हम 30 डेज़ की साइकिल लेंथ लेके चलें, फॉर एग्ज़ाम्पल आप मान के चलिए आपकी 30 डेज़ की साइकिल लेंथ है, तो उसके जो स्टार्टिंग के 10 डेज़ होते हैं उसमें आपको कुछ ऐसा नहीं करना होता। उसमें आपको अपनी सिर्फ डाइट पे ध्यान देना होता है, अच्छे से खाना पीना होता है, अपने ऊपर वर्क करना होता है, अपने हस्बैंड की डाइट पे ध्यान देना होता है, जिससे कि आपके एग और आपकी स्पर्म की क्वालिटी अच्छी हो सके। उसके बाद के जो 10 डेज़ होते हैं वो आपके मोस्ट फर्टाइल डेज़ होते हैं। मतलब उसी में आपका जो ओव्यूलेशन होता है, आपका एग रप्चर होता है, ये सब चीज़ें इन 10 डेज़ में होती हैं। और इसी में आपको अपनी जो कहते हैं ना कि रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहिए अगर आप एक बेबी प्लानिंग कर रहे हैं तो, क्योंकि ये 10 डेज़ आपकी पूरी साइकिल लेंथ के सबसे फर्टाइल डेज़ होते हैं। उसके बाद के जो 10 डेज़ होते हैं उसमें आपका इम्प्लांटेशन होता है। एग स्पर्म से मिलता है, आपका इम्प्लांटेशन स्टार्ट होता है। इसमें आपको कभी भी कोई विगरस एक्सरसाइज वगैरह नहीं करनी चाहिए। तो ये तो एक बेसिक सी चीज़ हो गई है। उसके बाद मैं आपको ओव्यूलेशन डेज़ का बता देती हूँ। ओव्यूलेशन डे बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है। सपोज़ आपकी पीरियड साइकिल लेंथ 28 डेज़ की है, तो आप 28 डेज़ में से 14 माइनस कर दीजिए। मैंने बहुत सारी वीडियो देखी हैं, सब अलग अलग तरीके बताते हैं, बट उन सब का क्रक्स यही है जो कि मैं आपको एक बहुत सिंपल भाषा में बताना चाहती हूँ। आपकी पीरियड साइकिल लेंथ सपोज़ 28 डेज़ की, आप उसमें से 14 माइनस कर दीजिए, तो आपका ओव्यूलेशन डे हो जाएगा 14। ऐसे ही अगर आपकी पीरियड साइकिल लेंथ 30 डेज़ की है तो उसमें से आप माइनस कर दीजिए, आपकी पीरियड लेंथ, आपका ओव्यूलेशन डे हो जाएगा 16। 32 डेज़ की अगर आपकी साइकिल लेंथ है तो आप उसमें से फिर से 14 माइनस कर दीजिए, तो 18 डेज़, 18th जो डे होगा उसमें आपका ओव्यूलेशन होगा। 34 डेज़ की साइकिल लेंथ है, 20th को होगा।
तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, अगर आपको आपका ओव्यूलेशन डे पता चल जाता है तो ओव्यूलेशन डे से 3-4 दिन पहले और 1-2 दिन बाद तक आप अपनी रिलेशनशिप मेंटेन करिए। काफ़ी हाई चांसेस हैं कि आप उसी वाले मंथ में कंसीव कर लेंगे, या फिर 1-2 कपल ऑफ मंथ्स आपको लगेंगे आप कंसीव कर पाएंगे। तो ये एक बेसिक सी चीज़ है, आपको अपनी साइकिल लेंथ पता होनी चाहिए। सेकेंड इज़ आपको अपना ओव्यूलेशन डे पता होना चाहिए, जिससे कि आप उसमें अपने रिलेशनशिप मेंटेन कर सकें। और अगर आपको ओव्यूलेशन डे वगैरह नहीं इतना डिटेल में जानना है तो सिंपल सी बात है, आपको अपनी साइकिल लेंथ के जो मिड के 10 दिन होते हैं उसमें आप ऑल्टरनेट डेज पे रिलेशनशिप मेंटेन करिए, तो वो भी काफ़ी इजी है, उसमें आपको इतना सब कुछ नहीं करना पड़ेगा। बट ये एक इफेक्टिव तरीका है जो कि मैंने अप्लाई किया था, क्योंकि यहाँ पर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, तो मैं अपना बता रही हूँ मैंने क्या क्या किया। तो मेरी पीरियड साइकिल लेंथ थोड़ी लंबी है, मेरी पीरियड साइकिल लेंथ 32 डेज़ की है। तो 32 डेज़ के हिसाब से मेरा ओव्यूलेशन डे होता है 18th को। तो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इस दिन मैंने अपनी ओव्यूलेशन किट यूज़ करी, उसमें मेरा पॉजिटिव आया, काफ़ी डार्क लाइन आई। और जो मैं फ्लो ऐप यूज़ कर रही हूँ उसमें भी उसी दिन का ओव्यूलेशन दिखा रहा था। तो ये काफ़ी सही चीज़ है, मुझे डबल कन्फर्मेशन हो गया, क्योंकि मेरी ओव्यूलेशन किट में भी जो 18th डे है, 18th डे को डबल लाइन शो हुई, और उसी दिन फ्लो ऐप ने भी बताया कि इस दिन आपको ओव्यूलेशन होने वाला है। तो उसके 3-4 दिन पहले से हम रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे थे, उस दिन भी किया, और उसके 1-2 दिन बाद तक हमने रिलेशनशिप मेंटेन किया। तो ये बात है दोस्तों अगस्त की। तो अगस्त में जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मेरी जो पीरियड लेंथ है वो थोड़ी सी लंबी है, वो एक 32 डेज़ की है। तो मेरा जो लास्ट पीरियड आया था वो 21 जुलाई को आया था, और जो मेरा नेक्स्ट पीरियड था वो 22 अगस्त को आने वाला था। तो ये 32 डेज़ की थी। तो 22 अगस्त में से अगर आप 14 डेज़ माइनस करेंगे तो हम आ जाते हैं 7 अगस्त पे। तो ये 7 अगस्त जो डेट है ये मेरी ओव्यूलेशन डे की डेट है। तो इस दिन मेरा ओव्यूलेशन हुआ, हमने रिलेशनशिप मेंटेन किया, सब कुछ हो गया। उसके बाद मैं काफ़ी बिंज वॉचिंग कर रही थी कि अब क्या होगा, क्योंकि मतलब एक तो होता है ना, आप अपने बच्चे को एक बार खो देते हैं, उसके बाद आपको इतना अटैचमेंट हो जाता है, आप इतना थोड़ा सा होता है ना, आप सेंसिटिव हो जाते हो कि इस बार मेरा बच्चा आएगा, मैं सब कुछ ध्यान रखूँगी, ये करूँगी वो करूँगी। तो मैंने थोड़ा काफ़ी अपने ऊपर भी काफ़ी ध्यान दिया है। उसके बाद चलो अब हम आ गए 7 अगस्त पे। 7 अगस्त पे हमने सब रिलेशनशिप वगैरह मेंटेन किया। अब मैं आपको बता देती हूँ DPO की बात। DPO क्या होता है, DPO बोलते हैं डेज पास्ट ओव्यूलेशन, मतलब जिस दिन आपका ओव्यूलेशन हुआ उसके बाद से DPO 1 से DPO 14, क्योंकि मैंने आपको बताया जितना भी आपका लास्ट पीरियड की डेट है उससे आप 14 माइनस करेंगे तो वो आपकी ओव्यूलेशन की डेट आ जाएगी। तो वहाँ से आपके 14 डेज़ होते हैं नेक्स्ट पीरियड के, तो उसको हम 2 वीक वेट बोलते हैं। वो जो 14 डेज़ का टाइम होता है उसको हम 2 वीक वेट बोलते हैं, क्योंकि उसमें 14 डेज़ होते हैं। तो DPO 1, DPO 2, DPO 3, DPO 4 ऐसे करके 14 डेज़ होते हैं। तब DPO 14 कंप्लीट हो जाता है तो आपकी पीरियड की डेट आ जाती है। और DPO 0 होता है आपका ओव्यूलेशन डे, जिस दिन आपकी ओव्यूलेशन हो रहा है वो DPO 0 होता है। और उसके बाद से आप 1 2 3 4 करना स्टार्ट कर दीजिए। तो मैंने अपनी बॉडी पे भी काफ़ी फोकस किया है। देखिए मैंने मतलब कितनी सारी जो प्रेगनेंसी किट है वो भी यूज़ की है। थोड़ा सा होता है दोस्तों, आप इमोशनल हो जाते हो तब ऐसी चीज़ें आपके साथ होती है, बट मैं अपनी जो बात है, अपनी जो स्टोरी है वो आप सबके पास तक पहुंचाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरी काफ़ी बहनें, काफ़ी महिलाएं कोशिश कर रही हैं, और मैं भी आप में से एक ही हूँ। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ जाता है DPO 1। DPO 1 में, और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, मैं अपनी बॉडी पे, जैसे होता है ना कि एक तो होता है कि आप मतलब इतनी प्लानिंग नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, फिर आपको एंड में आपके पीरियड्स नहीं आते, आपको सरप्राइज़ मिलता है, तब आपके पीरियड मिस हो जाते हैं, आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हो, पॉजिटिव आ जाता है, आप इतना ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते अपनी बॉडी पे क्या चेंजेस हो रहे हैं क्या नहीं हो रहे हैं। लेकिन इस केस में क्योंकि हम तो पूरी प्रॉपर प्लानिंग करके करी है, तो अगर हम प्रॉपर प्लानिंग करके करते हैं तो हमारी बॉडी में क्या चेंजेस आ रहे हैं क्या नहीं आ रहे हैं। और मैंने काफ़ी वीडियोस भी देखी हुई थी कि अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स क्या होते हैं, तो इस वजह से मैं अपनी बॉडी पे काफ़ी फोकस कर रही थी। मैं एक एक जो सिम्टम होता है उसको नोट करके चल रही थी। फ्लो ऐप में एक बहुत अच्छा फीचर है, आप डेली के अपने सिम्टम नोट कर सकते हैं। तो अब हम आ जाते हैं DPO 1 पे। DPO 1 पे मुझे कोई सिम्टम नहीं था।
उसके बाद आ जाते हैं हम DPO 2 पे। DPO 2 पे भी ऐसा मतलब कुछ था नहीं कि मैं स्पेसिफिक कुछ आपको बताऊं, पर हाँ DPO 3 पे आप लोग कहेंगे कि DPO 3 तो बहुत जल्दी होता है, इम्प्लांटेशन डे 7 डेज़ के बाद होता है, 10 डेज़ के बाद होता है, बट मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। देखो सबकी जो बॉडी होती है वो डिफरेंट होती है, सब अपना अलग अलग सबका एक्सपीरियंस होता है। जैसे तो मैं अपना बताने वाली हूँ यहाँ पे। DPO 3 पे मुझे हल्का हल्का पेट में दर्द होने लगा, और बहुत मतलब माइनर सा, ये नहीं कहूँगी मैं इंटेंस था, मुझे दवाई लेने की ज़रूरत थी या मेरे को रेस्ट करने की ज़रूरत थी, बहुत हल्का सा मतलब मेरे को नीचे जो पेट का हिस्सा होता है नाभि से नीचे, वहाँ पे हल्का सा मुझे दर्द हुआ। पूरा दिन हो रहा था, मतलब बीच बीच में रुक रुक के 2-3 बार हुआ मुझे। उसके बाद मेरे को हल्का सा हेडेक हो रहा था, और मेरे को जैसे ब्रेस्ट होता है ना, उसको छूने पे हल्का सा दर्द हो रहा था, मतलब काफ़ी तेज़ नहीं, हल्का सा दर्द हो रहा था। मैंने मतलब दर्द भी नहीं कह सकते, थोड़ा सेंसिटिविटी होती है जो, वो हो गई थी। तो मैंने उस चीज़ पे इतना ध्यान नहीं दिया, बट हाँ मैंने अपने फ्लो ऐप पे उस चीज़ को नोट डाउन किया। फिर आ जाते हैं हम DPO 4 पे। DPO 4 पे मैं मॉर्निंग में उठी, फिर मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद दोपहर हो गई, दोपहर को मैं वॉशरूम गई, तो मैंने रियलाइज़ किया कि थोड़ी सी ब्राउन स्पॉटिंग है। ब्राउन स्पॉटिंग मतलब इतनी ज़्यादा नहीं, लाइक 1-2 बूंद होगी शायद, क्योंकि उसका कलर ब्राउन था और वो उस टाइम सूख भी चुका था, तो मुझे नहीं पता वो पहले रेड था फिर ब्राउन हो गया या क्या। लेकिन तब मैंने उसको देखा तो उस पर हल्की सी ब्राउन स्पॉटिंग थी, जो कि मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, और मेरे साथ ऐसा कभी हुआ भी नहीं है। उसके बाद मैंने उस चीज़ को इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया, बट हाँ मतलब मैंने उसको अपने फ्लो ऐप पे जाके रिकॉर्ड किया कि ब्राउन स्पॉटिंग हुई है। उसके बाद मुझे 1-2 घंटे बाद हल्का सा पेन हुआ, जैसे कि मैंने आपको बताया इतना इंटेंस नहीं था, बट हाँ मुझे जैसे कहते हैं ना पूरे नीचे वाले जो हिस्सा होता है आपके नाभि से, उसमें हल्की सी चुभन कह सकते हैं आप, हल्का सा डिस्कम्फर्ट बोल सकते हैं, वो हुआ। और टेंडर ब्रेस्ट मैं आपको बता ही रही हूँ, वैसे मुझे कुछ फील नहीं हो रहा था चलने में उठने में, बट हाँ अगर आप उसको टच कर रहे हो तो आपको, स्पेशली आपके जो निप्पल्स होते हैं उनको अगर आप टच कर रहे हो तो आपको हल्की सी सेंसिटिविटी फील हुई है। उसके बाद उस दिन मुझे कॉन्स्टिपेशन भी हुआ, लाइक ये नहीं कि बहुत वर्स वाला, बट हाँ मुझे लगा कि मुझे कॉन्स्टिपेशन है उस दिन, मैंने नोटिस किया। अब आ जाते हैं DPO 5 पे। अब DPO 5 पे मुझे सुबह उठते ही सबसे पहले, जैसे मैं उठी, मैं 7 बजे जनरली उठ जाती हूँ, तो 7 बजे जैसे मैं उठी मुझे हेडेक हुआ, मतलब काफ़ी तेज़ था, लाइक होता है ना कि आपका पूरा सर भारी हो रहा है, तो मुझे वो फील हुआ। अब मुझे लगा कि शायद रात में नींद अच्छे से नहीं आई है, या फिर मे बी कुछ और रीज़न हो सकता है, तो मेरे को हेडेक फील हुआ। उसके बाद कोई नहीं, मैंने नाश्ता किया, फिर दोपहर में मैंने लंच किया, फिर शाम को मैं वॉशरूम गई, तो मुझे फिर से नेक्स्ट डे फिर से हल्की सी स्पॉटिंग फील हुई, लाइक वही 1-2 बूंद वाली जो होती है वो मुझे फील हुई। और मेरे को हल्का सा पेट में दर्द, मैं आपको जैसे बता रही हूँ, वो हो रहा था बीच बीच में रुक के, मतलब बहुत माइनर सा डिस्कम्फर्ट था। उसके बाद हेडेक मैंने आपको बताया ही है, तो ये मेरा DPO 5 का था। उसके बाद DPO 6 में मुझे स्पॉटिंग वगैरह कुछ नहीं हुई, मेरे को हेडेक भी नहीं हुआ, बहुत सिंपल सा मेरे को एक क्रीमी डिस्चार्ज देखने को मिला, वाइट कलर का स्टिकी क्रीमी डिस्चार्ज मैंने देखा, नोटिस किया शाम के टाइम। और मेरे को 1-2 बार क्रैम्पिंग बोल सकते हैं आप, क्रैम्पिंग हुई कि बीच में एक पिंचिंग जो पेन होता है, कि जैसे कोई आपके पेट में सुई चुभा रहा है, इस टाइप का एक पिंचिंग पेन होता है ना, वो मैंने फील किया शाम को। और उस दिन मेरे को कोई अदर सिम्टम नहीं था, बस क्रीमी डिस्चार्ज था और हल्की सी क्रैम्पिंग हुई थी 1-2 बार। फिर आ गए हम DPO 7 पे। DPO 7 पे मुझे एक वाटरी डिस्चार्ज हुआ, मतलब मैंने देखा तो, मतलब होता है ना गीलापन होता है आपको, उसका कोई कलर नहीं होता, तो एक वाटरी डिस्चार्ज था। और उस दिन DPO 7 में फ़र्स्ट टाइम मुझे सुबह उठ के ना, जैसे बोलते हैं कि नोज़िया, कि थोड़ा हल्का सा होता है, उल्टी का मन हो रहा है आपको, उल्टी आ नहीं रही है, और
थोड़ा सा डिजीनेस हो रही है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है और आपकी बॉडी काफ़ी सुस्त हो गई है, मतलब आपको लग रहा है कि एनर्जी नहीं है बिल्कुल भी, मैं सो जाऊं, मुझे नींद आ रही है उस टाइप का। उस दिन मैं मोस्ट ऑफ द टाइम मैं लेट रही थी क्योंकि मुझे एनर्जी फील नहीं हो रही थी। मैंने अपने सारे काम किए, मैंने ऑफिस से छुट्टी भी नहीं ली और सब कुछ किया, बट एक होता है ना कि आपको अंदर से लगता है कि आपको बहुत थकान हो रही है, आप एनर्जेटिक फील नहीं कर रहे हो जैसे आप डेली रूटीन में जैसा आप फील करते हो, उससे अलग आपको आज बहुत लैक ऑफ एनर्जी फील हो रहा है। उस दिन मेरे को फ़र्स्ट टाइम बहुत ज़्यादा फटीग हुआ, उसके बाद हेडेक हुआ, मुझे हेडेक हो रहा था पूरा दिन में, बीच में हल्का हल्का सा सर में दर्द हो रहा था, बट मैंने कोई दवाई नहीं ली है क्योंकि मैंने देखा था कि इम्प्लांटेशन डेज़ में आपको कोई भी पेन किलर यूज़ नहीं करनी चाहिए। तो मैंने अपनी कोई दवाई नहीं ली, कुछ नहीं लिया, बट हाँ मैंने जैसे होता है पानी पी लिया, अपने थोड़ा सा अपने रेस्ट कर लिया, मैं ये सभी कर रही थी। उसके बाद आ जाते हैं हम DPO 8 पे। DPO 8 पे मेरा मन किया कि मैं एक बार ना प्रेगनेंसी टेस्ट कर लूँ क्योंकि दोस्तों जैसा कि आप समझ रहे हैं, मेरे पास ना प्रेगनेंसी के मुझे काफ़ी सिम्टम्स दिख गए थे। जैसे आपको होता है मॉर्निंग सिकनेस होती है, आपको नोज़िया होता है, आपको पेन होता है, थोड़ा थोड़ा ब्राउन स्पॉटिंग जिसको आप बोलते हैं इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, वो भी मेरे को 2-3 बार स्पॉट हो चुकी थी। और फिर मैंने सोचा मैं प्रेगनेंसी टेस्ट करूं, बट एक होता है ना, मेरे को अपने दिल टूटने का डर था कि आप करोगे प्रेगनेंसी टेस्ट फिर उसमें नेगेटिव आएगा, एक बार मेरा पहले से ही मिस्ड अबॉर्शन हो चुका है। अब बहुत होता है ना, आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हो इन सब चीज़ों को लेके कि नहीं यार अब नहीं बर्दाश्त कर पाऊँगी, क्या होगा। तो मैंने DPO 8 को सोचा कि रहने दो, मैं टेस्ट नहीं करूँगी, हम DPO 14 तक DPO 14 तक का वेट करेंगे, पीरियड मिस हो जाएंगे उसके बाद मैं टेस्ट करूँगी। पर DPO 8 में फिर मुझे एक बार फिर से स्पॉटिंग हुई, हल्का सा वही स्पॉटिंग, मैं यहाँ पे ये नहीं कहना चाहती ब्लीडिंग हुई है, बट मुझे ब्राउन कलर की स्पॉटिंग होती थी, जैसे होता है ना 1-2 बूंद आपको दिख जाती है कि ब्राउन कलर का कोई धब्बा है, उस टाइप से। उसके बाद मुझे बहुत होता है ना सुस्ती, उस दिन पूरे दिन सुस्ती रही है, घर पे भी सब बोल रहे हैं कि क्या हुआ, इतना ज़्यादा क्यों, होता है ना कि इतना ज़्यादा क्यों सुस्त हो रही हो तुम, ठीक है। तो उसके बाद पेन हल्का सा, और हाँ DPO 8 में मुझे बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग हुई है, जैसे होता है ना आपका नीचे वाला जो पेट है ना एकदम बलून की तरह फूल गया, आपको लग रहा है अंदर किसी ने गैस भर दी है। उस दिन मैं लिटरली बेड से उठ रही थी ना, तो मुझे लग रहा था मेरे पेट में ना कुछ तो है, मतलब बहुत ज़्यादा भारीपन मुझे फील हुआ DPO 8 को। उस दिन मुझे ये भी हुआ कि प्रेगनेंसी के सारे सिम्टम्स आ रहे हैं, शायद इस बार हम कंसीव कर लेंगे। मैंने घर पे किसी को नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाह रही थी कि किसी और को भी होता है ना, आप एक्सपेक्टेशन बिल्डअप कर लेते हो और आखिर में आपका रिज़ल्ट सही नहीं आता है, फिर आपका तो दिल टूटता ही है, साथ में आपके घर वालों का भी दिल टूटता है। तो मैं वो नहीं चाहती थी, बस मेरे अंदर ये था कि हाँ सारे सिम्टम्स आ रहे हैं और हमने ओव्यूलेशन डे के आसपास सब रिलेशनशिप भी मेंटेन किया, तो मे बी इस बार रिज़ल्ट पॉजिटिव आ ही जाएगा। फिर DPO 8 को पूरा दिन मुझे बहुत बेचैनी रही कि मैं एक बार प्रेगनेंसी टेस्ट कर लूँ। तो मेरे घर पे एक किट पड़ी थी, जो कि मैंने बोला आपको, मिस्ड अबॉर्शन के टाइम की किट पड़ी थी मेरे पास, प्रेगन यूज़ होती है जो जनरली हम काफ़ी यूज़ करते हैं, वो मेरे पास पड़ी थी, 2 किट घर पे पड़ी थी। तो DPO 9 को मैंने सोचा कि आज मैं टेस्ट कर लेती हूँ, कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे तो पता ही है मैं अर्ली टेस्ट कर रही हूँ, अगर नहीं भी आएगा तो क्या हुआ। मुझे पहले से ही पता है कि तुम बहुत जल्दी टेस्ट कर रहे हो, तो नेगेटिव आएगा तो मेरा दिल नहीं टूटेगा। मैंने अपने आप को बहुत मनाया, अपने आप को हिम्मत दी, और DPO 9 को मैं सुबह उठी, मैंने फ़र्स्ट यूरिन से अपने टेस्ट किया। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये वाला टेस्ट मैंने DPO 9 पे किया था, जो कि एकदम नेगेटिव है। ये एक धब्बा है, मतलब ये कुछ शायद इस पे लग गया है, बट हाँ ये पूरा का पूरा नेगेटिव था। कंट्रोल लाइन डार्क है, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, ठीक है। यहाँ पे अभी ये शायद आपको वीडियो में धब्बा दिख रहा होगा, बट इसमें कुछ है नहीं, ये बिल्कुल नेगेटिव रिज़ल्ट है। तो DPO 9 को मैंने टेस्ट किया। फिर मुझे DPO 9 को दोपहर में एक होता है ना क्रीमी सा डिस्चार्ज हुआ, वाइट कलर का स्टिकी, और DPO 9 पे भी मुझे स्पॉटिंग हुई है 1-2 बूंद की। और
फटीग तो मैं आपको बोल ही रही हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा होता है ना, सुस्ती थी कि कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा है, बस सो जाऊँ, जल्दी से थक जा रहे हैं। तो ये था DPO 9 पे। फिर DPO 9 को शाम को, मुझे पता है कि शाम को नहीं करना चाहिए, आप लोग बोलेंगे मुझे कमेंट सेक्शन में बोलेंगे कि क्यों, बट मुझसे नहीं रहा जा रहा था। मैं, हो सकता है मैं काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ को लेके ये था मेरे को कि एक बार एक लाइन दिख जाए, शायद फेंट लाइन ही दिख जाए, कुछ तो हो जाए। तो DPO 9 को मैंने शाम को फिर से टेस्ट किया। ये मॉर्निंग का था जो कि कम्प्लीटली नेगेटिव था, फेंट लाइन वगैरह कुछ नहीं है इसमें। DPO 9 को मैंने शाम को टेस्ट किया तो ऑफकोर्स ये फिर से बिल्कुल नेगेटिव आया। तो मैंने फिर ये जो होता है ICAN का मैंने टेस्ट किया था, आप देख सकते हैं। तो उसमें मैंने पढ़ा, तो उसमें लिखा हुआ है कि कब करना चाहिए। तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको जो ये टेस्ट है ये पीरियड मिस हो जाने के बाद करना चाहिए। तो ऑब्वियसली तब उन्होंने इंस्ट्रक्शन में ही लिखा हुआ है कि पीरियड मिस होने के बाद करना चाहिए। तो अब मैं नेट पे मैंने सर्च करना स्टार्ट किया कि कोई ऐसा प्रेगनेंसी टेस्ट होगा जिसको आप पीरियड मिस करने से पहले भी कर सकते हो। तो मैंने काफ़ी सर्च किया। तो सर्च करने के बाद मुझे एक किट मिली इजी फाइंड की, उसका मैं आपको लिंक भी दे दूँगी। वो अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है, और एक और उनकी वेबसाइट है उस पर भी अवेलेबल है, जहाँ से मैंने ऑर्डर करी है। मैंने 5 किट ऑर्डर करी थी 404 रुपये में। इसकी एक अलग से वीडियो भी बनाई हुई है मैंने अपने चैनल पर। ये काफ़ी सही किट है। ये एक अर्ली प्रेगनेंसी किट है जिसमें आप पीरियड मिस होने से 5 दिन पहले भी आप अपना जो प्रेगनेंसी है उसको डिटेक्ट कर सकते हो। तो ये वाली किट मैंने ली, ठीक है। और ये मैंने पहले ही ऑर्डर कर दी थी। किसी ने मुझे बताया था, मेरी फ्रेंड ने, कि ये वाली किट होती है ऐसे ऐसे। तो ये मैं आपको बताना भूल गई, ये मैंने थोड़े दिन पहले ही ऑर्डर कर दी थी, क्योंकि मुझे ये था कि कोई अर्ली प्रेगनेंसी किट हो जाए। तो ये फिर डिलीवरी आ गई मेरी उस दिन, DPO 9 को ही आ गई थी शाम के टाइम। बट मैंने सोचा अभी तो मैंने ऑलरेडी 2 बार तो टेस्ट कर ही चुका है, अब इसको मैं दोबारा से क्या करूं, मैं मॉर्निंग में फर्स्ट यूरिन से टेस्ट करूंगी। तो DPO 10 में आप लोग विश्वास नहीं करोगे, DPO 10 में मैंने मॉर्निंग में टेस्ट किया और मेरा टेस्ट पॉजिटिव आया। इसमें भी आप देख रहे होगे, आपको बिल्कुल साफ लाइन नज़र आ रही होंगी। तो मैंने जैसे DPO 10 में मॉर्निंग यूरिन से मैंने टेस्ट किया तो आई वॉज लाइक कि ये क्या हुआ, अभी तो DPO 10 है। फिर मैंने काफ़ी यूट्यूब पे वीडियो देखी, तो काफ़ी लोगों ने बताया कि DPO 8 पे भी उनका मतलब दोनों लाइन आ जाती हैं, सब पे आ जाती हैं। तो मेरे साथ ये हुआ है। DPO 10 पे मैंने टेस्ट किया और मेरी, आप इसमें भी देख रहे होंगे, शायद आपको क्लियरली दिख रही होगी, ये काफ़ी क्लियर लाइन है। मतलब ऑल्दो इट्स फेंट, इट्स नॉट दैट डार्क, बट ये क्लियरली विजिबल है DPO 10 की। फिर मैंने एक और किट ऑर्डर करी, ये मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर करी थी, ये मुझे 7 मिनट में ही रिसीव हो गई थी। तो ये मैंने एक और किट ऑर्डर करी। ये मैंने इसलिए ऑर्डर करी क्योंकि क्या पता ये वाली किट सही नहीं हो, क्योंकि मुझे भी इतना विश्वास नहीं था कि इतनी जल्दी इसने कैसे पता लगा दिया। ऑल्दो इस पर लिखा हुआ है कि ये 5 दिन पहले ही आपका जो प्रेगनेंसी का जो टेस्ट है उसको पता लगा सकती है। बट फिर भी मैंने डबल कन्फर्मेशन के लिए, यहाँ पे मैं इतनी ज़्यादा खुशी हुई थी मुझे काफ़ी, बट मेरे को ये था कि कभी किट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने एक और किट ऑर्डर करी ब्लिंकिट से। तो ब्लिंकिट करने से मैंने शाम को आप ये मानिए 5-6 बजे मुझे ये किट रिसीव हुई। फिर मैंने शाम की यूरिन से टेस्ट किया और तब भी मेरे को डबल लाइन शो हुई है। आपको इसमें शायद पता नहीं मुझे दिख रही है, नहीं दिख रही है, बट ये भी काफ़ी क्लियर लाइन है। मतलब ये 3 मिनट में ही मेरी क्लियर लाइन आ गई थी DPO 10 पे भी। तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि यार सुबह भी मेरा तो होता है कि डबल लाइन आई है और शाम को भी मेरी डबल लाइन आई है। तो आई वॉज़ रियली हैप्पी। उसके बाद मैं काफ़ी खुश थी। मैंने किसी को नहीं बताया, बस मैंने अपने हस्बैंड को एक बार बताया कि आज मैंने ऐसे प्रेगनेंसी टेस्ट किया और उसमें ना फेंट लाइन आई है, बट इट इज़ क्लियरली विजिबल, और मुझे सारे प्रेगनेंसी के सिम्टम्स भी आ रहे हैं, सब कुछ हुआ है और हमने पूरा प्रॉपर प्लानिंग करके भी किया है। तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि चलो इस बार भगवान ने हमारा साथ दिया है और सही हो गया है सब कुछ। तो मैं खुश थी काफ़ी। उसके बाद DPO 11 आ जाता है, सॉरी। DPO 11 पे मैं सुबह उठती हूँ, मैं बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी। DPO 11 पे
मैं बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई कि यही कि सुबह उठ के मतलब होता है ना कि आप चिड़चिड़े से हो जाते हो, आपका बहुत मूड स्विंग हो रहे हैं, आपको पता नहीं है, कुछ किसी ने कुछ कहा भी नहीं है, कोई ऐसी बात भी नहीं है, फिर भी आपको बहुत चिड़चिड़ापन हो रहा है। तो वैसे मेरे को सुबह उठते ही DPO 11 पे मेरे को काफ़ी चिड़चिड़ापन था और मेरे को हेडेक था हल्का हल्का। और